नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। 18 सितंबर 2016 ये वो तारीख है जब आतंकियों ने उरी में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दिया। उन्होंने सोए हुए भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया। सेना के कैंप में हुई इस हादसे में 18 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद जो जवाब पाकिस्तानी आतंकियों को मिला, इसकी गूंज अब तक उनके कानों में है। आतंकी हमले के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका बदला ले लिया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पिछले 8 घंटे के अंदर 2 बम विस्फोट ने सनसनी मचाकर रख दी है। पहले बुधवार देर रात को जम्मू के उधमपुर जिले में एक बस में हुए धमाके से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इस धमाके में 2 लोग घायल हो गए हैं। बस के आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस धमाके के आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया है। बाबा वेंगा ने भारत के लिए डराने वाली भविष्यवाणी की थी। अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी है, जिन्हें बालकन का नास्ट्रेडम्स भी कहा जाता है। यूपी के अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय डिहवा पांडे का पूर्वा बेटी में बच्चे आते हैं। उन्हें मिड डे मील में नमक और चावल का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि ये वीडियो प्राथमिक विद्यालय डिहवा पांडे के मिड डे मील खाते बच्चों का है। इस पर स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों के माता पिता ने नाराजगी जताई है। इस मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएफआई पर बैन लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सबूत की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है, इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है, लेकिन भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि पीएफआई पर प्रतिबंध उन्होंने किन परिस्थितियों में किन साक्ष्यों के आधार पर लगाया है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, यह बैन लगाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बैन लगाया उन्होंने उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को, और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। वो अलग बात है, घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। तो इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को यह एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है, तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सकती। जेडीयू अभी इस पर कुछ भी नहीं करेगी, कोई स्वागत नहीं होगा इस फैसले का और इस तरह से जो कदम उठाए गए। ये आपके कहने से हम नहीं ना, आपको तो जो बात हम बता रहे हैं उतना जानिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आपके मुताबिक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना। भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों में उन्होंने बैन लगाया है, और बैन लगाया है अगर हम लोग जानेंगे तो साक्ष्य के आधार पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी के नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो अभी जो विधानसभा कार्यक्रम हुआ जिससे प्रधानमंत्री को आए थे, उसमें कुछ गड़बड़ी करने का इन लोगों का अंदेशा था। मतलब भाई, सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं उसके बारे में हमको क्या मतलब है? सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है। काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो वो प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन जो घटना बिहार में हुई थी उसमें राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग किया था भारत सरकार की एजेंसियों को। बिहार में एक मोदी है ही, तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है? ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? भाई, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना कि ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी,
तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। तो वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, सुशील मोदी ही बोले ही थे, वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं। इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या, तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, तो इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफी दिनों से बेरोजगार थे, काफी दिनों से तिरस्कृत थे, अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि उनको कुछ मिल जाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार की ओर से बैन लगाए जाने के बाद तमाम संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया। यूपी में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सरकार के फैसले की सराहना की। वहीं पीएफआई पर बैन लगाते हुए केंद्र सरकार ने इसके तमाम सदस्यों के खिलाफ जांच भी शुरू कराई। इसके अलावा हाल ही में हुई छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, देश के लिए जो भी सही है और उपयोगी है, उसके लिए हम लोगों की सरकार प्रतिबद्ध है। हर फैसला लेने के लिए, कितना भी कड़ा से कड़ा फैसला हो, वो फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो, बात हमारे देश के लिए हो, तो कोई भी फैसला सरकार आसानी से लेगी। इसीलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में हैं, उनको इसीलिए जनता ने नहीं चुना है, क्योंकि देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है, और इसीलिए वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहेगा। उसको कभी सत्ता में आने का मौका जनता नहीं देगी, क्योंकि जनता को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो हित में हो वो काम हो। तो अगर प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इसीलिए बनी है कि देश हित में जो भी फैसला है उसको लेने से वो पीछे नहीं हटते हैं। भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर हम भारत सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, ये सिमी से निकला हुआ संगठन है और आईएस और आईएसएस के संबंध हैं। देश में नफरत फैलाना, दूसरे धर्म के संगठनों के सदस्यों की हत्या करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इसके संगठन जो थे सहयोगी संगठन ऊपर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का। बल्कि प्रतिबंध ही नहीं, भारत से जितने भी राष्ट्र विरोधी संगठन हैं उनका देश से नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, उनका नाम और निशान खत्म कर देना चाहिए, चाहे वह कोई सा भी संगठन हो जो राष्ट्र विरोधी संगठन है। जय हिंद, जय भारत। पीएफआई एक ऐसी संस्था है, ऐसी उसका दुरुपयोग हो रहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना। और हम अपने हुकूमत से कहना चाहूँगा, हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, इनके ऊपर आजीवन बैंड लगे और इनकी छानबीन हो, इनकी गिरफ्तारी हो। इनके जितने सदस्य हैं और जितने इनके एजेंट हैं उनको इतनी देश के से बाहर रखा जाए, उनको सख्त सजा सुनाई जाए। राजस्थान कांग्रेस में छाया सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सचिन पायलट सीएम बनने को तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत समर्थन उनके विरोध में है। वहीं इसी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। मीटिंग के लिए गहलोत देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। समुद्री चक्रवात यान के चलते फ्लोरिडा के तट पर एक नाव डूबने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह नाव क्यूबा के प्रवासियों की थी। हादसे में करीब 20 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी तट रक्षक बलों ने हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। मानसून के अब भी पूरी तरह से विदा होने में कई दिन बाकी हैं। मौसम विभाग ने आगामी 30 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 अक्टूबर से ओडिशा में तेज बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 29 सितंबर को ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना है।